अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ भरपूर किस्म के फ़ायदे, जिनके मुतलिक मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों के लिए, जो लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग्ड पानी वाले रोज़े रखते हैं, आसान अल्फाज में 18 घंटे, 20 घंटे, 1 मील अ डे, कुछ 48 घंटे तक भी करते हैं, कुछ 5-5 दिन भी करते हैं। तो क्या फ़ायदे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के? तहकीक ने हमें क्या बताया है? ये रिसर्च, ये तहकीक जो सामने लेके आई है, वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ये आपकी अमानत है। और उसके बाद इन बातों को सुन के अपने डॉक्टर के मशवरे से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए आज देखते हैं कि कौन कौन से फ़ायदे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, जो लोग लंबे लंबे रोज़े रखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, देखा ये गया कि जो लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, खुराक से दूर रहते हैं, होता क्या है, उनकी बॉडी के अंदर के ग्रोथ हार्मोन दूसरे और तीसरे दिन ही ग्रोथ हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो 250% बढ़ जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है? जैसे कि नाम से आपको पता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक बहुत बड़ा फ़ायदा स्किन के ऊपर है कि जब हम फास्टिंग करते हैं और ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं, बल्कि कुछ स्टडीज़ में मैं भी लिंक भी शेयर कर रहा हूँ साथ ही सबूत के साथ, कि जो 5 दिन या उससे ज़्यादा मुसलसल वाटर फास्टिंग करते हैं तो उनका जो ग्रोथ हार्मोन के लेवल है वो 1250% तक भी बढ़ जाते हैं। यानी कि जितने ग्रोथ हार्मोन ने काम करने हैं वो भरपूर तरीके से कर रहा होता है और उसमें स्किन को वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो दोबारा से सेट करता है। स्किन दोबारा से फ्रेश हो जाती है प्रॉपर तरीके से। वो जो हम हर इंसान चाहता है ना कि उसकी बायोलॉजिकल एज वो जवान रहे, जवान महसूस करे। कहते हैं ना कि वो इंसान जो माजी के बारे में सोचता रहता है वो बूढ़ा हो जाता है, जो मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद होता है वो जवान होता है। तो उसके साथ साथ जहाँ हमने सोच सेट करनी है, वहाँ अगर हम फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन के मैक्सिमम बेनिफिट्स हम ले सकेंगे। बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं और उनकी स्किन लटक जाती है, तो जहाँ उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है, वहाँ साथ साथ अगर वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो स्किन लटक गई है वो कुदरती तरीके से वापस ठीक हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा भी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ेंगे तो फैट बर्न होगा, मसल्स मजबूत होंगे और भरपूर तरीके से आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बड़ा फ़ायदा है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हम बहुत सारे खुलियों का मजमूआ है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो एक इंसानी शक्ल सामने आती है। इन सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस फैक्ट्री को, एक सेल के अंदर एक फैक्ट्री है पूरी, जिसको पूरे काम दिए हुए हैं, प्रोटीन बनाना है, गैर ज़रूरी चीज़ों को तोड़ना है, इसके अलावा तवानाई जो है वो बनानी है। यानी कि ये पूरा निज़ाम उस एक सेल के अंदर चल रहा होता है। लेकिन काम करते करते बढ़ती उम्र के साथ, प्रोसेस्ड फूड खाने के साथ, स्ट्रेस लेने की वजह से, मुशक्क़त एक्सरसाइज ना होने की वजह से वो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो फ़ायदेमंद नहीं रहते, मतलब वो बेकार हो जाते हैं। रिटर्डेंट ऑर्गेनेल्स उनको कहते हैं, यानी कि उनका काम जो है वो यूज़फुल नहीं रहते। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, तो ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है और वो जितना अंदर जो ख़राब ऑर्गेनेल्स जो पड़े हुए हैं, जो गैर ज़रूरी हैं, जिन्होंने जगह पकड़ी हुई है, उनको ऑटोफेजी के ज़रिए साफ़ करना शुरू कर दिया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद। यानी कि आसान अल्फाज में जो फैक्ट्री है उसकी सफाई होना शुरू हो जाती है। और होता क्या है उसके साथ कि वो जो गैर ज़रूरी जो जंग कचरा अंदर पड़ा हुआ था वो साफ़ हो जाता है और फिर नए सिरे से सेल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो क्या है? स्टेम सेल मोबिलाइजेशन। यानी कि स्टेम सेल थेरेपी बहुत महंगी है, लाखों रुपए लगा के लोग ये ट्रीटमेंट लेते हैं। रिसर्च ने हमें यह बताया कि जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, लंबे लंबे पानी वाले रोजे रखते हैं, खुराक से दूर रहते हैं, तो जब ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है तो वो साथ साथ स्टेम सेल मोबिलाइजेशन भी कॉज करती है। यानी कि नए सिरे से भरपूर तरीके से सेल बनना शुरू होते हैं और आपकी जितनी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई होती है उसको सही करती है ऑटोफेजी स्टेम सेल मोबिलाइजेशन के ज़रिए। यानी कि जिस्म का वो हिस्सा जो कमज़ोर ख़राब हो चुका है, आसान अल्फाज में,
वो नए सिरे से बनता है और नए सिरे से आपकी बॉडी एक नई उस शेप में आती है और भरपूर तरीके से काम करती है। तो ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने का। चौथा बहुत बड़ा फ़ायदा पानी वाले रोज़े रखने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या है? वो है माइटोफेजी। माइटोफेजी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर एक चीज़ होती है, आसान अल्फाज में बोलूँगा ताकि ज़्यादा लोगों तक समझ लगे, कि जो तवानाई बना रही होती है। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो कि एनर्जी की कमी का जो है शिकायत करते हैं कि जिस्म में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, तो अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग उनको करवाएंगे डॉक्टर के मशवरे से प्रॉपर, तो होगा क्या कि ये जो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि अब प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं बना रहे, उनको बॉडी ऑटोफेजी के ज़रिए खाना शुरू कर देगी और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ख़त्म होकर नए सिरे से बनेगा, ठीक है। और वो नया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिर भरपूर तरीके से तवानाई बनाएगा, तवानाई बहाल होगी और एनर्जी लेवल सही बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कुछ आपको बड़े बुजुर्ग नज़र आते हैं कि जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, जो एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो उनको जहाँ लो कार्ब डाइट करवानी है वहाँ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग भी करवानी है। और याद रहे कि एक इंसान 20 से 30 दिन खुराक के बगैर रह सकता है अगर उसकी पानी और मादनियात पूरी हों। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि जैसे अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, बस पानी को पूरा रखना है और मादनियात पूरी रखनी है, तो मैक्सिमम रिजल्ट्स आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ले सकते हैं। तो ये था चौथा बहुत बड़ा फ़ायदा। पांचवें नंबर पे जो बहुत बड़ा फ़ायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो कि मेरे नज़दीक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, क्योंकि बात यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो क्या है? बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें बार बार भूख लगती है, हमें क्रेविंग्स होती हैं, हम कुछ खाएं ना तो हमारी हालत बिगड़ जाती है। तो इस आदत को, इस फूड एडिक्शन को, इस फूड के नशे को तोड़ने के लिए जो हल है वो है रोज़े रखना, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो होता क्या है कि हमारे इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे लेप्टिन के लेवल्स भी नीचे जाते हैं और हमारी भूख कंट्रोल हो जाती है, और उसके साथ साथ वो जो हमारा मैदा है ना वो सिकुड़ जाता है और फिर हम ज़्यादा खा भी नहीं सकते। जैसे कि लास्ट मैंने एक बहुत लंबी फास्टिंग की भी कुछ दिन पहले, उसके बाद मैंने ना प्रॉपर सैलेड, सब्जियां और काफ़ी अच्छा खासा ना उसकी सर्विंग बना के रखी, लेकिन मैं आधा भी नहीं खा सका। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी फास्टिंग कर रही थी और फास्टिंग के साथ मेरा मैदा सिकुड़ गया था और मेरा बिल्कुल, मैं ऐसा हो गया था कि बिल्कुल फुल हो गया था। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो इस एपेटाइट को कंट्रोल करने का है, हंगर को कंट्रोल करने का है। आपकी भूख जो है ना वो काबू में आ जाएगी आपके, और फिर आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। ये जो बार बार आपको दिमाग कहता है ना और खाओ, ये वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है वो पांचवा बड़ा फ़ायदा। और फिर जैसे ही भूख कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आपने जो 6 पैक्स बनाने हैं, या आपने जो अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, या आपने अपने एनर्जी लेवल बेहतर करने हैं, तो सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। और याद रहे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए जितनी तेज़ी से इंसुलिन के लेवल्स नीचे आते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होती है, उतना किसी डाइट से नहीं होता। डाइट बाद में है, फास्टिंग पहले है। पहले नंबर पे फास्टिंग है, दूसरे नंबर पे कीटो है, तीसरे नंबर पे लो कार्ब है। ठीक हो गया? और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आगे। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए इंसुलिन लेवल्स नीचे आते हैं। तो फास्टिंग भी नंबर 1 पे है इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने पे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। साथ साथ मैं कुछ ऐड करता चलूँ कि ये जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो मैं आपको सोर्स तक भी पहुँचा देता हूँ, क्योंकि जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उनका नाम लेना ज़रूरी है। डॉक्टर प्रदीप जमुना दास हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 30 इयर्स का इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और इतने अरसे से ये अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो कि पहले दवाइयों और बाकी इन गोलियों पे फोकस था, अब वो डाइट के ज़रिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और जो फ़ायदे पेशेंट्स को हो रहे हैं वो लोगों तक लेके आ रहे हैं। तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने ना स्टोरी सुनाई कि एक पेशेंट था, उसने 83 या 84 डेज तक वाटर फास्टिंग की है, यानी कि पानी पीता रहा और साथ साथ मादनियात, इलेक्ट्रोलाइट्स लेता रहा, और 83 या 84, 84 डेज के बाद जब उसके सारे ब्लड टेस्ट किए डॉक्टर साहब ने तो सब कुछ नॉर्मल था, और 500 पाउंड से ऊपर उसका मेरे ख्याल से वेट था, बहुत ज़्यादा ओबीस था वो, और 150 के कितने पाउंड तक उसका वज़न भी
इन 83-84 दिनों में कम हो गया था। और बताने वाली बात यही है ना कि हम ये सोचते हैं ना कि जैसे खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जितनी खुराक ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी खुराक से दूर रहना है। फ्रीक्वेंट फास्टिंग ज़रूरी है। ये तो एक एक्सट्रीम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ये करें, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखें दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए ट्रीट कर रहे हैं और उसके जो फ़ायदे पेशेंट्स को हो रहे हैं वो हम तक लेके आ रहे हैं। यूट्यूब में सिर्फ हमने गाने नहीं सुनने, यूट्यूब में हमने सिर्फ जो है ये उल्टी पुल्टी वीडियोस नहीं देखनी, प्रैंक सिर्फ नहीं देखने। अगर हम अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस नहीं देख रहे तो पता नहीं फिर यूट्यूब का क्या फ़ायदा है। ये जो मोबाइल है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब भी बन सकता है। बामकसद इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और बेमकसद के लिए, टाइम ज़ाया करने वाले के लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं है। तो बामकसद हो जाए, अपने नॉलेज में इजाफा करें और अच्छा अच्छा कंटेंट देखा करें। हमारे चैनल को भी प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।